हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जुराव अपनी सच्चाई यांचे को बता देती है। उसके बाद यांचे और जुराव दोनों इंपीरियर पैलेस में जाते हैं। वहाँ पर इंपीरियर की चेकिंग करने के बाद यांचे कहता है उन्हें किसी ने पैरासाइट दे दिया है, उस वजह से वह बीमार है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे इंपीरियर को कहता है, मुझे पता था आप मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुझे इजाजत देंगे क्या? मैं आपको जहाँ पर इंसेक्ट है वहाँ पे कट लगा के उस पैरासाइट को आपके बॉडी से निकाल दूंगा। आप उसके बाद अपनी खुद के आंखों से देखोगे। यांचे की बातें सुन के जुराव भी उसमें हामी भर देती है। अपने पिताजी से कहती है, फादर, यांचे के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, वह आपको किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा जितना मैं उसे जानती हूँ उस हिसाब से वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। उन दोनों की बातें सुन के एम्पेरर कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ। यांचे, तुम मेरी ट्रीटमेंट करना जारी रख सकते हो। तभी यांचे अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करता है और इंपीरियर के सीने पे एक कट लगा देता है। उस कट लगाने के बाद यांचे उस कट के अंदर अपना हाथ डाल लेता है और कहता है मन में ही, अब तो इस पैरासाइट को जरूर बाहर आना चाहिए। तभी वह पैरासाइट इंपीरियर के बॉडी के बाहर निकलने लगता है। उसे देख के जुराव बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वह पैरासाइट बाहर आ रहा था, वह खुद इंपीरियर भी देख लेता है। तभी यांचे इंपीरियर से कहता है, आप ज्यादा हिले मत। यांचे उस पैरासाइट को इंपीरियर के बॉडी में फिर से अंदर भेज देता है। उसे ऐसा करते हुए देख के जुराव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में यांचे से कहती है, तुमने उसे फिर से अंदर क्यों डाल दिया? तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। उसकी बातें सुन के यांचे कहता है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह पैरासाइट इंपीरियर के बॉडी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। अगर मैं उसे मार देता तो इंपीरियर भी यहाँ पर मारे जा सकते हैं। तभी इंपीरियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहते हैं, इस तरह की गंदी हरकत मेरे साथ किसने की होगी? तभी यांचे इंपीरियर को कहता है, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि यह पैरासाइट आपके अंदर किसने डाला होगा, क्योंकि जिस किसी बंदे ने इस पैरासाइट को आपके बॉडी के अंदर डाला होगा उसी पर्सन ने आपके सीने के ऊपर कट लगाया था। तभी जुराव को याद आ जाता है कि यह कट इंपीरियर डॉक्टर गू ने लगाया था। वह यांचे से कहती है, यह कट तो डॉक्टर गू ने 3 साल पहले लगाया था, उससे पिताजी के बॉडी में जो कोल्ड ब्लड था उसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन डॉक्टर इस तरह की हरकत मेरे पिताजी के साथ क्यों करेंगे? ऐसा वह यांचे से कहती है। यह सारी बातें सुन के इंपीरियर थोड़े उदास हो जाते हैं और वह कहते हैं, इसका मतलब इंपीरियर डॉक्टर गू ने ही मेरे बॉडी के अंदर वह पैरासाइट डाला होगा। उस वजह से उन्होंने पिछले 3 सालों में इसे डिटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की और वह सिर्फ इलाज करने का नाटक कर रहे होंगे। जुराव कहते हैं, लेकिन इंपीरियर डॉक्टर इस तरह की हरकत क्यों करेंगे? क्या वह इस इंपीरियर फैमिली के प्रॉब्लम में भी शामिल होंगे? तभी इंपीरियर यांचे से कहते हैं, तुमने यह सारी बातें मुझे दिखा के मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करता हूँ। प्रिंसेस जुराव, यह सारी बातें तुम्हारे बारे में नहीं है, यह सब मेरे पीछे जो हेवन सॉर्ड विला है उस वजह से वह डॉक्टर मुझे खत्म करना चाहता है, इसलिए उसने यह तरीका निकाला होगा जिससे मेरे मरने के बाद भी कोई भी उसके ऊपर शक ना करे। यांचे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, हेवनली सॉर्ड विला, यह तो पूरे ब्लू विंड एम्पायर पैलेस में नंबर 1 सेक्ट है। तभी इंपीरियर खांसने लगते हैं और खांसते हुए कहते हैं कि इंपीरियर सॉर्ड विला का रिलेशन है जो कि मल्टी सॉर्ड हेवन रीजन के जो 4 सीक्रेट ग्राउंड है उसके साथ। यही कारण है कि यह लोग मेरे लिए नुकसान करने की सोच रहे हैं और वह चीज पाने की कोशिश करेंगे जो मेरे पास है। इनकी बातें सुन के यांचे मन में कहता है कि इसका मतलब हेवनली सॉर्ड विला के पीछे इन तरह के बहुत सारे बैकग्राउंड रहेंगे। तभी बाहर से एक बंदा कहता है, एम्पेरर, हेवनली सॉर्ड के यंग मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं, वह आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। तभी इंपीरियर जुराव से कहते हैं, जुराव, तुम मेरे जगह पे जाके उन्हें पूरे रिस्पेक्ट के साथ मेरे जगह पे उनका इनविटेशन एक्सेप्ट करो। इसके अलावा तुम यांचे को भी तुम्हारे साथ लेके जाओ, मेरे ख्याल से यांचे भी हेवनली सॉर्ड में इंटरेस्टेड होगा। यांचे यह बातें सुन के उनको बो करते हुए रिस्पेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ हुआ है वह आप किसी को भी ना बताए। तभी सीन चेंज हो जाता है और यांचे और जुराव एम्पेरर रेसिडेंस से बाहर आ जाते हैं और वह लोग क्लाउड हॉल में पहुंच जाते हैं। उनके सामने हेवनली सॉर्ड विला के यंग मास्टर लिंग यू और दूसरा पर्सन होता है, वह हेवनली सॉर्ड विला के लीडर लिंग जी होते हैं। तभी लिंग यू कहता है कि मैं हेवनली सॉर्ड विला का यंग मास्टर लिंग यू प्रिंसेस को रिस्पेक्ट देता हूँ। ऐसे कहते हैं वह प्रिंसेस के सामने बो डाउन करता है। उनकी नम्रता देख के यांचे मन में सोचता है कि यह लिंग यू बहुत ही अच्छा पर्सन लग रहा है और वह हर किसी से अच्छे तरह से बातें भी कर रहा है। शायद यह अपने मन में किसी प्रकार का गलत इंटेंशन नहीं रखते होंगे। तभी प्रिंसेस जुराव लिंग यू से कहते हैं, ब्रदर लिंग यू, आपसे मिले काफी टाइम हो गया है, मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ पर खुद
जल्द आएंगे। लिंगयू कहता है आपसे दोबारा मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तभी पीछे से जी कहता है क्या आप ब्लू विंड एम्पायर के प्रिंसेस है? जितना मैंने सुना था आप उससे भी ज्यादा बहुत ही सुंदर दिख रही हो। जैसा मेरे यंग मास्टर लिंग जी ने कहा था उससे तो 100 गुना अच्छी दिख रही हो। तभी लिंग जी यू को पकड़ लेता है और चुप रहने के लिए कहने लगता है। तभी जी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है यंग मास्टर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे उनसे थोड़ी बातें करनी की है। तभी लिंग यू कहता है तुम इस तरह की हरकतें यहाँ पर नहीं कर सकते हो, यह एक एम्पायर फैमिली है, इसके साथ ही यह प्रिंसेस भी है ब्लू विंड एम्पायर की। प्रिंसेस प्लीज लिंग जी को माफ कीजिए, अभी फिलहाल वह बहुत ही छोटा है, इसे किसी तरह की बातें करने का सेंस नहीं है। तभी लिंग जी कहता है मैं अब छोटा नहीं हूँ, मैं अब तक 15 साल का हो चुका हूँ। नहीं मैं 16 साल का हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो ब्रदर मुझे छोटा छोटा कह के मत बुलाइए। इनकी यह हरकत देख के प्रिंसेस जुराव हंसने लगती है और हंसते हंसते कहती है लिटिल ब्रदर लिंग जी तुम बहुत ही क्यूट हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मेरी छोटी सिस्टर तुम्हें जरूर पसंद करेगी। यह सुन के लिंग जी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या प्रिंसेस की छोटी बहन मेरे से शादी करेगी, मतलब मेरी वह वाइफ होगी? तभी पीछे से लैंगियो कहता है तुम इस तरह के नॉनसेंस कैसे कर सकते हो? हेवनली स्वॉर्ड विला के लोग यहाँ पे क्यों आए थे और आगे क्या होने वाला है? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।